अब बातें नहीं बता रहा। राइट, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सिंबल स्प्रे टूल। ठीक है, मतलब जो हम ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेंगे और हम लोग मल्टीपल इलिस्ट्रेशंस क्रिएट कर लेंगे, तो मल्टीपल इलिस्ट्रेशंस को हम पार्ट ऑफ द सिंबल्स रख लेंगे। ठीक है, मतलब सिंबल्स में ऐड कर लेंगे, सिंबल्स में ऐड कर लेंगे। माइक ऑफ कर लो हमजा अपना प्लीज। सिंबल्स हम लोग ऐड कर लेंगे और वो ऐड करने के बाद हम मल्टीपल टाइम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमें ग्रास क्रिएट करनी है, लीव्स क्रिएट करने, मल्टीपल बल्क के अंदर कोई हेयर्स बनाने, मतलब कोई भी इस टाइप का काम करना है हमें जो बल्क में करना है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सिंबल स्प्रे टूल। ठीक है, सिंबल स्प्रे टूल के अंदर कंप्लीटली कंसर्न है सिंबल्स का, कंप्लीटली कंसर्न है सिंबल्स का। और ये सिंबल्स मैंने आप लोगों को पिछली दफ़ा भी ओपन कर दिखाए थे। हम चले जाते हैं ओपन सिंबल लाइब्रेरी और यहाँ से चूज़ कर लेते हैं नेचर। राइट, तो ये आपके पास कंप्लीटली नेचर की चीज़ें आ जाती हैं। मैं यहाँ से आज ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करूँगा, बल्कि चूज़ करूँगा सिंबल, तो मेरे पास ग्रास आ गई, ग्रास चूज़ हो गई। ठीक है, और ग्रास को हम वन क्लिक करके स्प्रे करते जाएंगे, तो ये मल्टीपल वेरिएशंस के साथ आपको मिलती जाएगी एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर नीड। क्लियर, मल्टीपल टाइम्स पर हमें मिलते जाएंगे। हम कहते हैं और कोई लीव्स में इंक्लूड करना है, ग्रास इंक्लूड करनी है, तो वो भी इसमें इंक्लूड करवा सकते हैं। ये आपके पास और ग्रास इंक्लूड हो गई। जब तक आप अपने ऑब्जेक्ट को अनसेलेक्ट नहीं करोगे, जब तक इसी पार्ट के अंदर ये इंक्लूड होती जाएगी इन एनीवेयर, ये इसी के अंदर ऐड होती जाएगी, ये इसी के अंदर ऐड होती जाएगी लाइक दिस। कह रहे हो नहीं मेरे? अब ये आपके इसी शेप में ऐड होती जा रही है। हम चाह रहे हैं इसमें कुछ कंप्रेसिंग हो जाए, पास पास हो जाए, तो भी हो सकता है। उसके लिए आपके पास शिफ्टर टूल दिया हुआ है सेकंड में, सिंबल शिफ्टर टूल। आपको रीज़न बता चुका हूँ, हमें बल्क काम करने के लिए सिंबल्स यूज़ करनी होती हैं। जब एक से ज़्यादा वेरिएशंस यूज़ करनी हो, कहीं घर पे ग्रास लगानी हो, तो ये काम करता है, आपकी शेप की कॉपी नहीं लेता कि ग्रास की कॉपी 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 लेता जा रहा है, नहीं, बल्कि इनका वो शेप मेंटेन करता है कि पूरी जितनी दफ़ा भी आप इसकी ग्रास को लगाते जाएंगे, ये सिर्फ साइज 1 ग्रास का कैलकुलेट करेगा, एग्जैक्टली सिर्फ 1 ग्रास का, और बाकी सब उसकी इनहेरिटेंस यूज़ करता जाएगा। वर्ड यूज समझ लेना, इनहेरिटेंस यूज़ करता जाएगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होगा कि हम एक ही यूज़ होगी और वो उसकी इस तरह की कॉपीज़ होंगी जो कि स्पेस को कैलकुलेट नहीं करती। राइट, इसकी इनहेरिटेंस कॉपी होती है। अब आपने कहा शिफ्टर, और ये आप ग्रेजुअली शिफ्टिंग करते जाते हो, हमें कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाते हैं, यानी ये शिफ्टिंग होती जा रही है। पास करना है पास करते जाएंगे और दूर करना है दूर करते जाएंगे, ये आपके पास शिफ्टिंग होती जाएगी। ठीक है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम डबल क्लिक करेंगे तो आपको वर्थ मिल जाएगी, जिसको हम लोग डायमीटर में एडजस्ट कर लें। और डायमीटर वहाँ पर शूट होता है आपके पास जहाँ पर सर्किल की बात होती है, वरना अगर सर्किल की बात नहीं होगी, एलएफ की बात होगी, तो वर्थ और हाइट शो होती है। ठीक है, तो यहाँ पर डायमीटर इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एग्जैक्टली बात हो रही है सर्किल की। ठीक है, सिंपल प्रॉपर सर्किल की बात हो रही है। अगर आप कहते हो 500, तो आपके पास एक सर्किल इससे बड़ा हो जाएगा, और अगर हम कहते हैं छोटा सर्किल चाहिए, मैंने 50 यूज़ कर लिया, इससे छोटा मुझे सर्किल मिल जाएगा। उसके बाद आ रहा है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी है आपके पास आपका फ्लो। ठीक है, जितना भी हमें फ्लो करना है, मैंने इंटेंसिटी का फ्लो कर दिया 3, और आपके पास वापस सिंबल्स पे चले जाता हूँ, लीव्स यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी शेप जनरेट होगी वो बहुत स्लो जनरेट होगी। मैंने क्लिक करके रखा हुआ है और बहुत स्लो 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 लीव जनरेट हो रहे हैं। हमने फ्लो इसका कम कर दिया, इंटेंसिटी कम कर दी, फ्लो कम हो गया इसका। राइट, और हम कहते हैं इसका फ्लो ज़्यादा हो तो इंटेंसिटी ज़्यादा कर देंगे। मैं टाइम कर देता हूँ। अभी इन्हीं लीव्स को आप देख लेना कितना रैपिडली जनरेट हो रहा है। ठीक है, इतना स्पीड से जनरेट हो गया, वही 1 क्लिक किया हुआ है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास उस कंडीशन पे कि आपको कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, स्पीड अप। उसके बाद डेंसिटी आती है, डेंसिटी फैलाव है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं करता हूँ कम तो वहाँ पर फैलाव हो जाएगा ज़्यादा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उलट काम करता है। इसे अपने डेफिनेटली मैथ्स में या फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा। जो भी चीज़ें कंप्लीटली पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर उसी के ऊपर बात कर रहा है डेंसिटी की। ठीक है, हमने एक साथ फैलाव की बात की। हम कहते हैं ज़्यादा, तो ये मज़ीद कंजेस्टेड कर देगा, पूरे एरिया को लिमिटेड कर देगा।
फिर उसके लिए हम शिफ्टर यूज़ करेंगे अगर हमें खुद से कुछ मैनेज करना पड़ता है। अभी मैंने 5 यूज़ कर लिया, शिफ्टर ले लिया, इसी वैल्यू को दोबारा पढ़ लो। बाय सेल्फ हमें काम करना है, खुद से कोई काम करना है तो हमने शिफ्टर टूल यूज़ किया। इसकी सर्किल की वैल्यू आपके पास हो गई ज़्यादा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट कर देता हूँ, ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं, हैवी हो सकता है, तो मैंने लीफ लिए और थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। अब शिफ्टर टूल यूज़ किया, देखो शिफ्टिंग होती हो सकती है, शिफ्टिंग होती जा रही है। लीव्स बहुत कंजेस्टेड थे, समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए सॉरी ग्रास बड़ी कंजेस्टेड थी इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। लीफ ले लिए, थोड़ा साइज़ में ज़्यादा है तो हम इसकी शिफ्टिंग कर सकते हैं एज पर नीड, ठीक है। ये आपके पास शिफ्टिंग होती है। तो अगर हमें बाय सेल्फ करना है तो हम बाय सेल्फ कर सकते हैं, और अगर आपको कुछ ही शॉर्टकट से यूज़ करना है तो हम लोग डेंसिटी की तरफ आ सकते हैं, वहाँ पर ईजिली मैनेजमेंट कर सकते हैं एज पर नीड हमें किस तरीके से चाहिए, ठीक है। डबल क्लिक करूँगा, कंप्लीटली प्रॉपर्टी आपके पास जनरेट होती जाएगी। क्लियर है अच्छी तरीके से? ये शिफ्टिंग होती जा रही है, तो हमें जहाँ जहाँ पर शिफ्टिंग करनी है, जहाँ जहाँ पर शिफ्टिंग करनी है। अंदर करना है अंदर कर सकते हो, बाहर करना है बाहर कर सकते हो, डिपेंड ऑन यूर डायमीटर कि हमें उसको किस तरीके से मैनेज करना है। मैंने अंदर कर लिया, ठीक है, करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड वन इज दी स्नैगर टूल, और ये आपके पास ऑटोमेटिकली कंप्रेसिंग और ब्लॉटिंग करेगा। जैसे मैंने क्लिक करके रखा, कंप्रेस कर लिया ऑटोमेटिकली। अब मुझे खींचना नहीं पड़ रहा, मैंने कंट्रोल Z कर लिया, यहाँ पर कंप्रेस हो जाए, यहाँ कंप्रेस हो जाएगा। और मुझे अगर दूर दूर करना है तो ऑल्ट प्रेस कर लूँगा, अपोजिट रिजल्ट फॉलो करेगा। ऑल्ट प्रेस किया, क्लिक करता जा रहा हूँ, दूर दूर होते जा रहे हैं, राइट। ऑल्ट नोटिस कर लो, ऑल्ट, और मैं कहता हूँ पास पास आना चाहिए, सिंपल क्लिक, पास आते जा रहे हैं, देखो गैदर्ड होते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। क्लिक करके रखा हूँ, सब ज्वाइन होते जाएंगे, गैदरिंग होती जाएगी। क्लियर है? अपोजिट करने के लिए ऑल्ट प्रेस करेंगे, कोई भी काम अपोजिट करना होगा तो मैं ऑल्ट प्रेस करेंगे। अभी अपोजिट के बहुत सारे काम आने वाले हैं, जैसा कि साइजर। हम चाहते हैं वेरिएटेड होना चाहिए, कोई लीफ बड़ा हो कोई छोटा हो, तो आपने बड़े बड़े को क्लिक किया, ये बड़ा होता जा रहा है, और छोटा करना है तो मैं आपको बता चुका हूँ अपोजिट के लिए क्या करना है, ऑल्ट प्रेस करना है, ऑल्ट प्रेस किया और ये मैंने साइज को छोटा कर दिया, और बड़ा करना है। अब काम ऐसे करेगा, जहाँ पर इस टूल का सेंटर पॉइंट होगा, जहाँ पर इस टूल का सेंटर पॉइंट होगा वो जगह ज़्यादा अफेक्टेड होगी। लेट्स सी, अब यहाँ देखो ये भी लीफ है, ये भी लीफ है, लेकिन मेरा सेंटर पॉइंट इस पर है, तो देखना अफेक्टेड ज़्यादा ये हो रहा है, इसको ज़्यादा बड़ा करना। इस सेंटर पॉइंट पर ज़्यादा एफिशिएंसी दिखाता है, ज़्यादा काम करता है। अब सेंटर पॉइंट में सारे लीव्स एक साथ रखे हुए थे तो सब पे इम्प्लीमेंट कर दी, अदरवाइज सब पर इम्प्लीमेंट नहीं करता। क्लियर? वी वांट शिफ्टर, तो शिफ्टर आपके पास आ सकता है। मैं थोड़ा सा जानबूझ के कर रहा हूँ उसको शिफ्टिंग, ठीक है। और अगर इसी के अंदर थोड़ी सी ऑयल के साथ चेंजेस कर लेता हूँ कि बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गए, नो नीड टू कर देना। क्लियर? उसके बाद हम लोग करें सिंबल स्पिनर टूल, रोटेशन का काम करता है। स्पिन वर्ड मतलब रोटेट कर रहा है, स्पिनिंग कर रहा है, घुमा दिया। किसी को राइट पर करना है, किसी को लेफ्ट पर करना है, किसी को कहाँ करना है, ये हमारे पर डिपेंड करता है शिफ्टिंग के अकॉर्डिंग, हम जहाँ पर भी इसकी शिफ्टिंग करना चाहिए। हम वेरिएशंस के लिए कहना चाहते हैं, कुछ लीव्स ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, कुछ डार्क ब्राउन होगा, और तो उसके लिए आपके पास कलर्स है, शाइनर टूल। और शाइनर टूल इतना आउट क्लास काम करता है कि अगर लीफ में इन्होंने कंट्रास्टिंग दी हुई कि ब्राउन का लाइट से डार्क सारे शेड्स मैनेज हो रहे हैं, तो ये सारे ग्रीन के लाइट टू डार्क शेड्स मैनेज करेगा, डिपेंड ऑन सेंटर ऑफ द टूल। ओके, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ज़्यादा ग्रीन कलर इंप्लीमेंट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करवाऊँ ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा, इस टूल पर नहीं आया, राइट, लाइक दिस। अब यहाँ पर ज़्यादा कंजेस्टेड है तो मैंने क्लिक करके रखा, देख लो बिल्कुल कंप्लीटली विद कंट्रास्टिंग। इफ़ यू वांट रेड तो मैं रेड कर सकता हूँ, कंट्रास्टिंग बिल्कुल प्रॉपर, देख रहे हो हल्की सी लाइटनेस है। ये इसलिए बहुत आउट क्लास है कि सबकी कंट्रास्टिंग यूज़ कर सकता है, यूज़ करिए। क्लियर? बिल्कुल परफेक्ट कंट्रास्ट यूज़ करेगा, जिस जगह पर हमें कंट्रास्ट यूज़ करना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग थर्ड वन टूल पर आते हैं, सिंबल स्कैनर टूल। ये ट्रांसपेरेंसी को मैनेज कर, अच्छा यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर मैं चाहता हूँ कि एग्जैक्टली वही पुराना वाला कलर आ जाए तो क्या फॉलो करना पड़ेगा, अभी बताया अपोजिट के लिए क्या करना है,
ऑल्ट। अस्सलाम वालेकुम। ऑल्ट लगाएंगे, ऑल्ट। अरे बहुत देर में कॉल की बेटा, थोड़ी देर बाद कॉल कर देना, ठीक है। ऑल्ट प्रेस किया और ये रिलीज होते जाएंगे। जो कलर हमारे पास था, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं अगर कुछ में आता है। उसके बाद आपके पास आ रहा है ट्रांसपेरेंसी को मैनेज करने के लिए, आप कुछ एरिया ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हो, कुछ ऑपैक करना चाह रहे हो, तो आप वो वाला काम कर सकते हो। लाइट ट्रांसपेरेंट करना है या कंप्लीटली डिलीट करना है, तो मैं क्लिक करके रखूंगा कंप्लीटली, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। हमें हल्का फुल्का ट्रांसपेरेंट करना है, उसी हिसाब से इंटेंसिटी को मैनेज कर सकता हूँ। और आप कहते हो कि मुझे जो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट हो गया वापस से ऑपैक करना है, तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, कोई वाला सेम फंक्शन, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक किया, वापस से आपके पास विजिबिलिटी हो जाएगी। क्लियर है ये पूरी टॉपिक? लास्ट वन वाला बता रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है पूरा? जी सर, जी सर, क्लियर। लास्ट वन वाला आप स्टाइल्स पढ़ोगे, फिर इंप्लीमेंट होगी। जिस शेप में स्टाइल इंक्लूड नहीं होगा उस पर काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। एंड वेयर इज द स्टाइल आगे चल के पढ़ा दूंगा, बट अभी किसी भी सिंबल पर स्टाइल इंप्लीमेंट नहीं हुआ हुआ, ठीक है, तो ये अप्लाई नहीं कर पाएगा। मैं आपको स्टाइल क्या लिखा हुआ है, ग्राफिक्स स्टाइल लिखा हुआ है, ग्राफिक्स स्टाइल, राइट। तो ये ग्राफिक्स स्टाइल आपके पास यहाँ पर यूज हो जाएगा। मैंने क्लिक कर लिया, ग्राफिक्स स्टाइल ये आपको नजर आ गया, ठीक है, बट अभी पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। तो ये उन ग्राफिक्स स्टाइल को मैनेज करने के काम आता है, ठीक है। अगर मैं अभी इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो इस पर कोई ग्राफिक्स की इंप्लीमेंटेशन नहीं है, तो ये एरर दे देगा। प्लीज सेलेक्ट द सिंबल फ्रॉम द ग्राफिक्स स्टाइल पैनल फर्स्ट, कि कोई भी ग्राफिक्स स्टाइल पैनल में से अगर आप कोई चीज़ बनाई हुई होगी तो इम्प्लीमेंटेशन करेगा, अदरवाइज नहीं। तो पहले आपको ग्राफिक स्टाइल कंप्लीट पढ़ाऊंगा, ठीक है, फिर उसके बाद इस पर काम हो जाएगा, इसलिए इसको फिलहाल स्किप रखते हैं हम, ठीक है, जस्ट फॉर द टेम्परेरी बेस्ड अभी के लिए। राइट, क्लियर है? क्लियर? जी सर, क्लियर। इसके साथ इसके भाई प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, क्योंकि मुझे शोर सुनाई दे रहा है, ज़्यादा शोर हो रहा है, माइक ऑफ कर दें। उसके नेक्स्ट वन वाला टूल भी साथ में बढ़ा रहा हूँ आज मैं, राइट। ये है चार्ट टूल आपके पास, ये कोई छोले की या चने वने की चार्ट वार्ट नहीं है, ये वो वाली चार्ट है जो आप ग्राफ के लिए मैनेज करते हो, ठीक है। ग्राफ्स बनाने के लिए हम लोग काम करते हैं। पाई चार्ट, कोई पाई चार्ट हो गई आपके पास या कोई और चार्ट हो गई, उसके लिए हम लोग बात करते हैं, ये वो चार्ट बनाने के लिए होता है। स्क्रीन तो शेयर है आपके पास, आ रही है नजर? जी सर, आ रही है स्क्रीन तो मेरे पास आ रही है, जी आ रही है। और मैंने आपको पिछली क्लास में बात समझाई थी कि प्लीज़ जूम पर आ जाना, जूम पर अकाउंट क्रिएट कर लो, जूम पर आ जाओ, ठीक है, ऐसा ऐसा जूम पर शिफ्ट होते जाए प्लीज़। जूम में सर बना हुआ है अकाउंट, हाँ, सब आ जाए और अपने अपने डिटेल्स अकाउंट की मुझे शेयर करते जाएं, ताकि मैं उस पर, हाँ, ताकि फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास या उससे नेक्स्ट क्लास जूम पर शिफ्ट हो जाएं। लाइट वेट इंटरनेट पर यूज़ हो जाता है, ठीक है। जूम अच्छा है सर, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। अब मैं रहा हूँ चार्ट के ऊपर, और चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि कोई ग्राफ की चीज़ मेंटेन करनी है मुझे, मैं बाय सेल्फ भी ड्रॉ करके यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मैं कोई साइज़ देना चाहूँ तो रेक्टेंगल बनाने की तरह क्लिक कर सकता हूँ। जैसे अगर रेक्टेंगल बनाने के लिए मुझे 5 बाय 5 इंच का एक रेक्टेंगल चाहिए होता था, तो मैं क्लिक करता था, वरना हम लोग क्या करते थे, ड्रॉ कर लेते थे। तो पहले ड्रॉ वाली बात समझा देता हूँ, फिर उसके बाद में क्लिक करके ड्रैग वाली बात बता देता हूँ। अभी पूरी चार्ट की वैल्यू आ जाएगी, या इसके अलावा मैं अगर कोई भी अपनी प्रोफाइल को कॉल करवाना चाहता हूँ, या मेरा अकाउंट है उसको यूज़ करना चाहता हूँ। अकाउंट का मतलब क्या, हम कहना चाहते हैं कि हमारी कोई शीट है, सेल शीट है, उसमें मैनेज हो जाए, वो एक्सेल की फाइल हो या दूसरी फाइल हो, तो उसको भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं ईजिली। तो आपके पास इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट आ डेटा, या आपके पास शीट को कॉल कर सकता है, आपकी एक्सेल शीट हो या आपकी कोई डेटाबेस की शीट हो तो उसको कॉल कर सकता है। फिलहाल हम इसकी बात अभी नहीं कर रहे, तो ये लंबा हो जाएगा, किसी को समझ में आएंगी, किसी को नहीं समझ में आएंगी। आप कहते हो वैल्यू इंपोर्ट करते हैं हम खुद से, मैंने 1 यूज़ किया, 2 यूज़ किया, 3 यूज़ किया, एंड 4 और 5, ये आपको चार्ट समझाने के लिए पूरी। तो ये ऑटोमेटिकली ग्राफ की मेंटेनेंस हो जाएगी कि कब की वैल्यू कहाँ तक है आपके पास जा सकती है। ये ऑटोमेटिकली नंबर्स शो होती जाएंगी कि आपका ग्राफ कहाँ तक गया, कहाँ तक नहीं गया। इन ग्राफ की कलर कॉम्बिनेशन में आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, जैसा बना हुआ है वैसा ही बना रहेगा, आप इसमें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इसलिए पहले बताता जा रहा हूँ।
ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी ग्राफ की हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं, कुछ पॉइंटर्स ग्राफ्स हैं, कुछ आपके पास कर्व ग्राफ्स हैं, कुछ पाई चार्ट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स हैं। थर्ड वन ग्राफ को मैं बनाने के लिए क्लिक कर लेता हूँ, वन क्लिक, तो अभी आपसे पूछेगा कि कितने पॉइंट्स को मिलाकर मैं ग्राफ बनाना चाहता हूँ। तो मैंने इसकी हाइट ज़्यादा कर दी, विड्थ कम कर दी, ग्राफ की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं 2, 3, 4, 5 या जो भी आपको एक्सेल शीट के हिसाब से चार्ज करना वो हम लोग इसमें दे सकते हैं, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ मैं, ये आपको वैल्यू मिल गई। राइट, मैंने आपको जिससे बताया डिफरेंट चार्ट्स हैं तो आप यूज़ करते जाए। कलर्स प्री डिफाइंड है, हम चेंज नहीं कर सकते। आई रिपीट, डिफरेंट ग्राफ्स, ये कोई डिफरेंट ग्राफ आ गया, इस तरीके से आप यूज़ करते जाओ। मैं सेकंड लास्ट पाई चार्ट समझा देता हूँ। वैल्यू में सिंपल रैंडम दे रहा हूँ, वैल्यू फिक्स नहीं है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जो भी वैल्यू इसमें इनपुट करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर है, आई होप ये वाली बात भी समझ में आ गई। तो आज कंप्लीटली दोनों टूल्स मैंने क्लियर करवा दिया आप लोगों के। ठीक है, सिंबल्स कंप्लीट और चार्ट्स कंप्लीट। तो टाइम की परेशानी नहीं रखा करो, इंशाल्लाह मैं स्पीड अप काफ़ी चीज़ें कवर करवा देता हूँ। वकार परेशान नहीं हुआ करो, ठीक है। मैं परेशान नहीं है सर, असल में आपने बोला था कि 8 बजे शुरू हो जाएगी क्लास, तो हम उस हिसाब से बैठते हैं, चलें 8 बजे यार शुरू कर देंगे। अब वो एक दो बंदों के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाता है। नहीं नहीं, स्टूडेंट तो सब आ गए थे, मैं इनको अपनी आज लुटने की कहानी सुना रहा था, इसलिए देर हो गई। कहाँ हो गए सर आप? बस वो खतरनाक लुट गया, बस इसलिए। अच्छा, कब? आज? आज आज इसलिए